नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। सोनभद्र में नकली शराब गिरोह का भंडाफोड़, 36,000 बोतलें और साथ ही स्प्लिटर बरामद। बदायूं में ई रिक्शा की टक्कर से 1.5 साल के मासूम की मौत, मेडिकल कॉलेज में मारपीट का वीडियो वायरल। खबर कानपुर से है, जहां गंगा बैराज पर पुलिस की सख्ती से हुड़दंग है, लगाम लोगों पर लगाया गया। सोनभद्र में रेहंद डैम में गया नहाने व्यक्ति हुआ लहूलुहान। दबंगों पर रास्ता कब्जा करने का आरोप, पीड़ित ने डीएम से लगाई गुहार। श्रावस्ती में अमरोहा ट्रैफिक अभियान में 253 चालान, 5 लाख का जुर्माना वसूला गया। वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे सीएम योगी, कार्यक्रम में होंगे शामिल। महोबा में वकील हमला कांड में 10,000 के इनामी आरोपी गिरफ्तार, सुरक्षा कानून की मांग तेज। महोबा में ई रिक्शा चालक हत्याकांड का खुलासा, किराए के विवाद में 3 नाबालिग हिरासत में। 25,000 का इनामी बदमाश, पुलिस मुठभेड़ में घायल, तमंचा और कारतूस बरामद। कानपुर में 10 करोड़ की सड़क अधूरी, कीचड़ और गड्ढों से स्थानीय लोग परेशान। श्रावस्ती में जमीन दिलाने के नाम पर 70,000 की ठगी का आरोप, विधवा महिला ने डीएमएसपी से लगाई गुहार। श्रावस्ती में बच्चों के विवाद में पति पत्नी के बीच पिटाई का मामला सामने आया। सिद्धार्थनगर आम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। ऋषिकेश कांवड़ यात्रा से पहले बजरंग सेतु की सुरक्षा बढ़ी, रेलिंग 7 फीट ऊंची की जा रही। ऋषिकेश कांवड़ यात्रा में राम झूला रहेंगे बंद, श्रद्धालुओं के लिए बजरंग सेतु होगा विकल्प। हरिद्वार में एसआईआर के तहत जल्द होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सितंबर में आएगी अंतिम सूची। बिहार के गया में 950 ग्राम अफीम और लेटेक्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। लखीसराय बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की जीत तय, कृषि मंत्री विजय सिन्हा का दावा। व्यापारी की मौत पर परिजनों का हंगामा, 3 घंटे जाम के बाद प्रशासन से बनी सहमति। चित्तौड़गढ़ में आचार्य सागर जी का भव्य मंगल प्रवेश, ज्ञान गंगा महोत्सव का शुभारंभ। आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस समेत कई अहम समझौते, पीएम मोदी ने विविधता के साथ ताकत बढ़ाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नोटों की गड्डियां और खुले नोट। भारतवंशी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ किया खेला। यूपी में आंखें फोड़ी, निजी अंग काटा, शरीर पर कई जगह दरांती से वार, कातिल मंत्री को मजाक में कहा था शब्द। मामा के पैसे से लूट और बियर पार्टी, लाखों लेकर निकला भांजा। इंद्रदेव सिंह हत्याकांड मामले में फैसला, लक्ष्मी सिंह के पति की हत्या, सुप्रीम कोर्ट सजा। भारत इंडोनेशिया के बीच 10 से ज्यादा समझौते हुए। वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा भारत इंडोनेशिया का सहयोग। ब्रह्मोस के लिए बैटरी, अस्त्र, मिसाइलों का निर्माण और ईवीएम बनाने में मदद करेगा भारत इंडोनेशिया के बीच डील। अधूरा ही रह गया रोनाल्डो का सपना, स्पेन से हारकर पुर्तगाल वर्ल्ड कप से बाहर। 56 मौतें, 200 से ज्यादा घायल, 18 साल का दर्द, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में।
जकार्ता में भारत इंडोनेशिया वार्ता, पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो की बड़ी बैठक। यूपीएसटीएफ का बड़ा एनकाउंटर, अंबेडकर नगर में 1 लाख का इनामी आसिफ 6 मार ढेर। व्हाट्सएप को मिली बड़ी राहत, सरकार के नोटिस पर जवाब के लिए मिले 3 और दिन। शेख हसीना के खिलाफ क्रांति की दूसरी बरसी पर दहला बांग्लादेश, ढाका में बम विस्फोट। सीरिया दमिश्क पहुंचे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। जयपुर में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की निर्माणाधीन छत गिरी, 10 लोग घायल। रूस यूक्रेन युद्ध, कीव पर मिसाइल हमले में मारे गए 21 लोग। कृति सैनन ने एग फ्रीजिंग पर खुलकर कही बात, कहा शादी और बच्चे सही समय पर होंगे। आलिया भट्ट की फिल्म रिलीज, अल्फा से पहले फिल्म को लेकर चर्चा तेज थी। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज विवाद में नया मोड़। आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्मों और आगामी प्रोजेक्ट्स पर इंडस्ट्री की नजर। अमीषा पटेल ने सनी देओल और बॉबी देओल के स्वभाव का दिलचस्प अंतर बताया। रानी मुखर्जी ने मर्दानी 3 के कठिन क्लाइमैक्स शूट का अनुभव साझा किया। रणवीर सिंह के जन्मदिन पर उनके करियर की बड़ी उपलब्धियों की फिल्म चर्चा में रही। जैकी श्रॉफ ने दिलीप कुमार की पुण्यतिथि पर भावुक श्रद्धांजलि दी। अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी बॉलीवुड में चर्चा का विषय बनी। जुलाई में रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों में अल्फा और धमाल 4 का दर्शकों की नजर। रियलिटी शो लॉकअप, सच या सजा में शिल्पा शिंदे की एंट्री के बाद नया विवाद शुरू। सुनीता आहूजा के बयान ने लॉकअप में नया ड्रामा खड़ा कर दिया। प्राइम वीडियो के नए रियलिटी शो अलायंस इंडिया को लेकर दर्शकों में उत्सुकता। टीवी इंडस्ट्री में कभी क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के नए एपिसोड में बटोरी सुर्खियां। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ओटीटी और थिएटर रिलीज मॉडल पर चर्चा तेज हो गई। बॉलीवुड की जुलाई रिलीज फिल्मों को लेकर ट्रेड सर्किट में बढ़ी हलचल। महिला प्रधान फिल्मों को लेकर अल्फा पर इंडस्ट्री की उम्मीदें बढ़ी। आने वाले हफ्तों में कई बड़े स्टार्स अपनी फिल्मों की प्रमोशन में जुटेंगे। बॉलीवुड में नई रिलीज और रियलिटी शोज के चलते वीक हुआ और भी बिजी। जुलाई के दूसरे सप्ताह में फिल्मों और टीवी शोज से जुड़े कई बड़े ऐलान उम्मीदों में। पीएम मोदी के विदेश दौरे से पहले कूटनीतिक बैठकों की तैयारियां तेज हैं। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से बुलाने की तैयारी, सरकार कई अहम विधेयक लेने की तैयारी में। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मानसून सत्र से पहले विपक्षी रणनीति पर मंथन तेज किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने की वास्तविक आजादी बताया। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने संगठनात्मक मजबूती पर जोर बढ़ाया। कांग्रेस के भीतर आगामी राज्यों के चुनाव को लेकर संगठनात्मक रणनीति पर मंथन जारी है। अभिषेक बनर्जी ने कई एफआईआर रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है।
पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। सभी दलों ने रणनीतियां बनाई। जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा देने की मांग फिर से तेज। 20 जुलाई को प्रदर्शन का ऐलान। संसद के मॉनसून सत्र से विपक्ष सरकार को कई राष्ट्रीय मुद्दों पर घेरने की तैयारी में। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव प्रक्रिया शुरू। नामांकन का कार्यक्रम भी जारी। कर्नाटक में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा और जेडीएस ने कार्रवाई की मांग उठाई है। संसद के आगामी सत्र से कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर सरकार की नजरें टिकी। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में संगठन और सहयोगी दलों के साथ समन्वय पर फोकस बढ़ाया। कांग्रेस ने राज्य में संगठन मजबूत करने और विपक्षी एकता पर जोर दिया। पश्चिम बंगाल की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण चर्चा में है। केंद्र सरकार ने मॉनसून सत्र को लेकर संसदीय तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय राजनीति में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर दलों की राजनीतिक बैठकों का दौर जारी है। संसद सत्र से पहले सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में संसद और राज्यों की राजनीति पर देश भर की नजरें टिकी। मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश, तेज हवाओं और गरज चमक का येलो अलर्ट जारी किया गया। सोना 1400 और साथ ही चांदी 4300 तक सस्ती हुई। शेयर बाजार के लिए आज मैनकाइंड फार्मा, बजाज ऑटो, यूएनओ, मिंडा और कई शेयर फोकस में रहे। ऑटो सेक्टर में बड़ा बदलाव। जून में सीएनजी और ईवी कारों को हिस्सेदारी रिकॉर्ड 40% तक पहुंची। वैश्विक संकेतों के बीच सोने चांदी की कीमतों में आगे तेजी की संभावना पर विशेषज्ञों की नजर। सोशल मीडिया पर फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम टीम का वायरल सेलिब्रेशन चर्चा में बना। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन को लेकर निवेश बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती का असर कीमती धातुओं पर जारी है। भारत इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज पर खेल प्रेमियों की नजर। दोनों टीमें अगले मुकाबले की तैयारी में। महिला टी20 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर पर नई सीरीज का फोकस। बैडमिंटन में ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट में मुकाबले चर्चा में। फुटबॉल विश्व कप 2026 के नॉकआउट मुकाबले ने वैश्विक खेल जगत में रोमांच को बढ़ाया। मॉनसून की सक्रियता से कई राज्यों में यात्रा और परिवहन सेवाएं प्रभावित होने की आशंका। निवेशकों की नजर आते ही कारोबारी सत्र में बैंकिंग और ऑटो शेयरों में टिकी हैं। ईवी और सीएनजी वाहनों की बढ़ती मांग से भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में नए ट्रेंड उभरे। ग्लोबल मार्केट संकेतों पर लोगों की नजर। भारतीय शेयर बाजार की चाल निवेशकों की पैनी नजर। सोशल मीडिया पर खेल और मनोरंजन से जुड़े वीडियो दुनिया भर में ट्रेंडिंग रहे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकेतों और कमोडिटी बाजार की चाल पर निवेशकों की नजरें बनी हैं। मौसम, स्टॉक बाजार, ऑटो, खेल और ग्लोबल घटनाक्रमों में जुलाई 2026 के न्यूज एजेंडे प्रमुख जगह बनाई हैं।
100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही है। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।